आज का हमारा विषय है कि स्पिरिचुअल मैच्योरिटी। हम कैसा मैच्योर्ड सन्स मतलब एक परिपक्व पुत्रों के जैसा कैसा चलेंगे, इसके विषय में मैं देखना चाहता हूँ। बहुत बार आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत बार हम विश्वासी में बच्चे रहते हैं, लेकिन पिता की इच्छा है कि हम विश्वास में बढ़ जाएं, वैसा ही ना रहे, बढ़ते जाएं। पहला पत्रस का 2 अध्याय 2 वचन से हम शुरू करेंगे। पहला पत्रस 2 अध्याय 2 वचन। नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध, आत्मिक बढ़ोतरी के विषय में आज हम सीख रहे हैं। जब हम नए जन्मते हैं, आप देखते हैं बच्चे दूध के लिए लालसा करते हैं। नया जन्मे बच्चों के समान दूध की लालसा करो, मतलब वचन प्रभु का दूध है। लेकिन आगे बढ़ के क्या बोलते, सुनो, उसी में बढ़ते मजबूत होते जाओ। क्या बोलते आगे? ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। उद्धार पाने के लिए मतलब उस उद्धार का अनुभव में या पिता के साथ बढ़ते जाओ। हमारा बुलाहट शुरुआत यीशु मसीह के द्वारा होती है, नया जन्म के साथ होती है, फिर हम दूध से शुरू करके आगे बढ़ते जाते हैं। ये साधारण रूप में अगर मैं कहा जाए, आपने बच्चों को देखा होगा, बच्चे कैसा धीमे धीमे बढ़ते जाते हैं। 3 महीना, 6 महीना, साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, ऐसा होते होते एक मैच्योर बच्चा बन जाता है, एक मैच्योर। फिर उसको समझ में आता है, फिर बचपना नहीं करता। लेकिन कभी कभी विश्वासी जीवन में लोग बढ़ जाते हैं, लेकिन उनका बचपना नहीं चले जाता। अभी भी उनका सोच विचार, उनकी बातें बहुत बच्चों जैसा होती है। इसलिए पौलुस कहता है, तुमने अभी तक बड़ा होना चाहिए था, लेकिन अभी भी तुम बच्चे जैसा हरकतें कर रहे हो। हम पहला कोरिन्थियों का 3 अध्याय उसका 1 से 3 वचन तक पढ़ेंगे। मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ। पौलुस कहता है कि अभी तक तुम बड़े नहीं हो, दुनिया के लोगों का जैसा बात कर रहे हो, दुनिया के लोगों का जैसा चल रहे हो, दुनिया के लोगों का जैसा हरकतें कर रहे हो। तुम्हारे और बाकी लोगों में कोई फर्क ही नहीं है। तुम ऐसा ग्रुपिज्म कर रहे हो, मैं वो आदमी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं उसका हूँ, मैं इसका हूँ। अरे भाई, बढ़ते जाओ। देखो कैसा हम जानते कि प्रभु का परिवार में हमने जन्म लिया, उस जीवन के वचन के द्वारा वो अनंत जीवन में हमने प्रवेश किया। परमेश्वर की संतान कहलाते हैं, हमारा कर्मों से नहीं, हमारा जन्म से। लेकिन हम पुत्र है, इसलिए कि पुत्र के पहचान में अपने आप को बढ़ना है। बाइबल में लिखा है, अवेकन अनटू राइचियसनेस, बी मैच्योर्ड। तो आज हम उन विषयों पे ध्यान देंगे, कौन सी ऐसी बातें हम प्रभु में परिपक्व होते जाते हैं, ताकि हम परिपक्व मतलब जो चीज हमको दिया है, एक बीज कैसा पेड़ बनता है, कैसा फल लाता है, कैसा बहुत सारे बीज उत्पन्न करता है, वही मसीह जीवन है प्यारे। तो इसी बात को देखे पौलुस बड़े दर्द के साथ कहता है कि 3 अध्याय 1 वचन से पढ़ेंगे, 1 वचन से 3 वचन तक। हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें ना कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से। अभी ध्यान देखो, बोलते मैं आत्मिक लोगों के जैसा तुमसे बात नहीं करा जाता, क्योंकि हमने कल सुना था आत्मिक बातें आत्मिक लोग समझ में आते, शारीरिक लोग आत्मिक बातों को समझ नहीं पाते। इसलिए प्यारे लोगों, हमको आत्मिक बातें समझना है, आत्मा में बढ़ना है। अगर एक ऐसी भाषा है आप नहीं जानते, वो भाषा में बात करो, आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। आपको आत्मिक चीजें समझना है तो आपको आत्मिक मन होना है, आपका विचार आत्मिक होना है, आपने आत्मिक बातों के लिए अपने आप को खोलना है। आप जितना आप आत्मिक बातों के लिए अपने आप को खोल देते हो, उतना आप आत्मिक रूप में बढ़ते हो। आत्मिक रूप में बढ़ना मतलब क्या है? सिंपल रूप में मैं आपको बताता हूं। आपको यीशु जैसा बनना है। बाकी सब यीशु का विचार आपका विचार हो, यीशु का मन आपका मन हो, यीशु के बातें जैसा आपकी बातें हो, यीशु ने जैसा लोगों को क्षमा किया वैसा आप लोगों को क्षमा करो। यीशु ने, मैं आप दिखाता हूं, यीशु कैसा हर परीक्षा में अपने आप को पिता का हाथ में समर्पित करते रहा और एक ऐसा परिपक्व पुत्र बन गया कि वो जो पिता की हर बातों को समझ सका। तो इसलिए प्यारे लोगों, बहुत सारे विश्वासी लोग ऐसा कहते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है पास्टर जी, ये ऐसा क्यों है पास्टर जी, हमारा बिजनेस क्यों ऐसा हुआ, हमारा वो क्यों ऐसा हुआ। मेरे को बहुत सारे ऐसे लोग हैं विश्वासी, उनके साथ कुछ ऐसा घटनी घटी, इसलिए उन्होंने प्रभु का पीछे चलना छोड़ दिया।
है प्रभु कहाँ है? इसलिए तो बहुत सारे बात हमें समझ में नहीं आते। हमारा परिचय घटनाओं के हिसाब से नहीं है, हमारे जीवन में क्या क्या घटता है या हमारा साथ क्या क्या बीतता है, उसके ऊपर हमारा जो पहचान है परमेश्वर के परिवार से। बाइबल में लिखा इस दुनिया में क्लेश होगा, समस्या होगा, लेकिन यहोवा मैंने इस दुनिया के ऊपर विजय पाया है और तुम मुझ में विजयी है। इस विषय को हमने देखा था। इसलिए हम मैच्योरिटी में जाए। बोलते अभी तक तुमसे मैं अच्छे से बात नहीं कर पाया, आत्मिक जनों के जैसा बात नहीं कर पाया, तुम बच्चों जैसा बातें करते हो, बच्चों जैसा विचार करते हो, हर बार बचपना करते रहते हो चर्च में, कलीसिया में। उसने ऐसा बोला, इसने ऐसा बोला, उसने मेरे को हाथ नहीं मिला, इसने मेरे को वो नहीं करा, उसने वैसा पहना, इसने ऐसा खाया। अरे ये सब क्या बातें कर रहे हो? बढ़ो, प्रार्थना करो एक दूसरे के लिए, प्यार से बात करो एक दूसरे के लिए। बढ़ना उससे पता चलता है प्रभु का प्रेम आपके द्वारा कैसा बहता है, प्रभु की बातें, प्रभु की समझ आपका जीवन में कैसा बहता है। उन चीजों पे हम ध्यान करेंगे। आगे पढ़ना बेटा। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, मैंने तुम्हें दूध पिला, अन्न खिलाया, अन्न नहीं खिला, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते तुम थे। पचा ही नहीं सकते भाई। अगर छोटा बच्चे को अन्न दे दो, क्योंकि वो बड़ा नहीं। तुमको मैं दूध ही पिलाते रहा, दूध ही पिलाते रहा। मैं कितना बार चाहता हूं अन्न खिलाओ या रोटी खिलाओ। तुम तो रोटी खाने के लायक ही नहीं हो। तुम तो छोटी छोटी बातों में वहीं फेल होते जा रहे हो, वहीं लड़ते रहते हो, वहीं गुस्सा करते हो। तो थोड़ी सी बात आपको बुरी लगी, वचन सुनना बंद कर दोगे। थोड़ी सी बात बुरी लगी, लोगों को मिलना बंद कर दोगे, सभा में जाना बंद कर दोगे, क्योंकि उन्होंने मुझे हाथ नहीं मिला, उन्होंने मुझे खाने के लिए नहीं बुलाया, उन्होंने मुझे शादी में नहीं बुलाया। अरे कब बढ़ोगे? ये छोटी छोटी बातों को लेके घसीटते रहोगे। इजराइल लोग परमेश्वर के मार्गों को समझ ही नहीं पाए, परमेश्वर के कामों को देखते रहे। बाइबल में लिखा मूसा परमेश्वर के मार्गों को जानता था, इजराइल लोग परमेश्वर के कामों को जानते थे। क्या परमेश्वर के मार्गों को जानते हैं? आज हम देखेंगे परमेश्वर के मार्ग क्या होते हैं। उस विषय में मैं थोड़ा सा आपको आगे लेके जाऊंगा। परमेश्वर के मार्ग में बहुत बार हमारा समझ के बाहर बातें होती है। हिब्रूस का 5वां अध्याय 8 वचन से कुछ बातें पढ़ूंगा, लेकिन पहला मैं 12 वचन आपके लिए पढ़ूंगा। ध्यान देके सुनो भाइयों, आप वचन को ध्यान देके लिख के समझो। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र होते हुए दुख उठा उठाकर आज्ञा मानना सीख गए। हम दुख आते, परीक्षा आते, अरे मेरे को नहीं मानना है, अरे पास्टर जी मस्का लगाता रोज, ठीक है पास्टर जी थोड़ा डांटेगा, थोड़ी कुछ गलत बात है, नहीं भाई हम दूसरा चर्च चले जाओगे। क्या हमको पवित्र आत्मा मिला है? क्या बंदर की आत्मा मिला? एक पेट से एक पट से उड़ते रहेंगे? भाई कोई भी चीज के लिए अगर कोई हमको समझाता है तो हम उसको समझ लेंगे। इधर से उधर कूदते रहोगे, उधर से उधर कूदते रहोगे। भाई परमेश्वर की आत्मा दिया है कौन सी बात के लिए? इसलिए कि पास्टर जी ने हमको डांट दिया गलत बात के लिए। अरे भाई जो गलत करोगे तो परमेश्वर ने बाइबल में लिखा है कि एक समय तक के लिए तुम्हारे ऊपर लोग रखे हैं ताकि उनकी अधीनता में रहो, वो आपको सही बातें सिखाएंगे। अगर आपको वचन की शिक्षा नहीं मिल रही है, गलत शिक्षा मिल रही है तो बात अलग है। छोटी सी बात के लिए करेक्शन कर दिया, या आपको खाना नहीं मिला, या आपको कुछ बातों के लिए उन्होंने डांट लिया, इसलिए हम लोग नहीं। मैं आपको बता रहा हूं प्यारे लोगों, प्रभु के वचन में परिपक्व होते जाओ। क्या बोलता है देखो, हिब्रूस का 5वां अध्याय और 12 वचन पहला पढ़ेंगे, फिर मैं 8 वचन से आपके लिए बात करूंगा। ध्यान देकर सुनो 12 वचन में क्या लिखा है। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु होने चाहिए था। अभी तक तुमने, मैं हमारा कलीसिया में कहता हूं, अगर 2 साल हो गया तुम विश्वास में है और एक भाई को प्रभु में बढ़ाने को शुरू करो। ऐसा नहीं है भाई कुछ लोग 20 साल हो गए वहीं बैठे, 10 साल हो गए वहीं बैठे, चर्च में आएंगे, गीत गाएंगे और घर चले जाएंगे, फिर वही लड़ाई वही झगड़ा, फिर अगले संडे आ जाएंगे बाइबल पकड़ के और सबसे बड़ा बाइबल पकड़ के लेके आएंगे। अरे भाई जीवन परिवर्तन मसीह में बढ़ गया, पिछले साल जैसा भी नहीं है। मेरा गुस्सा बदल गया, मैं क्षमा करना सीख गया, मैं प्रेम करना सीख गया, मैं एक दूसरे को सहना सीख गया। सह लो जैसा मसीह में, एक दूसरे को सह लो, एक दूसरे को क्षमा करो जैसा मसीह ने तुम्हें क्षमा किया। ये सारी बातें सच्चाई की, इसी में हमको पता चलता है कोई कितना परिपक्व है, कितना मसीह में बढ़ चुका है, कितना प्रभु में बढ़ चुका है उसकी। इसलिए बोलता है क्या बोलते हैं 12 वचन में, क्या बोलते हैं बेटा? समय के विचार, समय के हिसाब से जितना समय से तुम वचन सुन रहे हो, खाली केवल सुनते मत रहो। सुनते रहने से क्या मतलब? अगर मैंने आपको एक दवाई दे दिया, भाई ये दवाई ले लो और आपका सर दर्द निकल जाएगा, दवाई देखते रहो, मेरी बात को भी सुन लो, सर दर्द जाएगा क्या? उसको ले लो
वचन को अपने जीवन में डालो। मुझे क्षमा करना सीखा, मुझे पवित्र जीवन सीखना है। तो मतलब हमने अपने आप को प्रभु में बना रखना है, अपने आप को प्रभु के साथ जुड़ा रहना है। इसीलिए हम पुत्र हैं। कोई नई बातें हमारे अंदर नहीं, जो बातें हमारे अंदर डाली है वही बातें अंदर से बाहर आने वाली है। मैं आपको दिखाता हूं, सारी बातें आपको दिया गया। मैं जल्दी ये वचन पढ़ने के बाद आगे जाऊंगा, ध्यान देके सुनो क्या बोलते हैं। ये वचन पढ़ लो, 12 वचन। समय के हिसाब से विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए, तुम्हें गुरु होना चाहिए था। तो अभी ये आवश्यक हो गया है, ये आवश्यक हो गया है। कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा, अभी तक तुमको आदि शिक्षा बताया है, उद्धार क्या है, क्षमा क्या है, वो क्या है, ये क्या। अरे भाई अभी तुम गुरु हो, दूसरों को सिखाना चाहिए था। अभी तक तुमको सिखाना है क्षमा करो, छोड़ दो, ये भाई कब तक ऐसा होते रहेगा? गुरु हो जाओ। 2 साल हो गया, 4 साल हो गया, 2 लोगों को प्रभु का वचन सिखाओ, 2 जन के बैठ के प्रार्थना करो, 2 जन को प्रभु के बारे में बताओ कि प्रभु ने मेरे जीवन में क्या किया। अपना अनुभव को शेयर करो ताकि लोग जाने हमारा परमेश्वर जीवित है। हम खाली चंगाई चमत्कार के पीछे नहीं, हम सच्चे जीवित परमेश्वर के उसकी आत्मा में एक हो चुके हैं। हमको अंदर से पता है हम परमेश्वर के हैं, ना डरने वालों में है। पहले लोगों ऐसे लोगों को प्रभु बुलाता है ताकि पुत्र है तो पुत्रत्व में हमको बढ़ते जाना है। इसलिए क्या बोलते हैं, तुमने क्या करना है अभी तुम तक? तो ऐसे हो गए हो, ऐसा हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए। अरे अन्न खाने का टाइम आया, दूध ही खा, दूध ही पी रहे हो। पतरस में बोलते हैं दूध ही पी रहे हो, आगे बढ़ो, अन्न खाओ, रोटी खाओ। अब इधर बोलता है तुम रोटी खाने की उम्र आई तो भी तुम दूध ही पीने में लगे हो। समझ में? आत्मिक बातें कह रहा है, आत्मिक बातें कह रहा है। तुम बढ़ चुके हो, जीवन में दिखना चाहिए भाई। मैं 10 साल का विश्वासी हूं, 15 साल का विश्वासी हूं, 40 साल का विश्वासी हूं, 80 साल का विश्वासी हूं, मूसा का समय से जीवित हूं। अरे भाई कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम कितना पुराने हो, हमें इतना बताओ आत्मिक फल कैसा है तुम्हारा जीवन में, कैसा तुम अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करते हो परिस्थितियों में। छोटी कुछ बात में परिस्थिति, मेरे ऐसे सारे इतने सारे लोगों को जानता हूं, उनके घर में कुछ हादसा हुआ, प्रभु को छोड़ दिया। उनके घर में थोड़ा हादसा हुआ, प्रभु कहाँ है यार, प्रभु भला बोला, क्या बोला, भजन संहिता 91 में ऐसा लिखा था, लेकिन हमारे साथ क्यों ऐसा हुआ, उधर ऐसा लिखा था, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। अरे भाई सवाल नहीं है, वो हमारा पिता है। जो कुछ भी हमारा जीवन में होता है हम उससे प्रेम करते हैं, वो हमसे प्रेम करता है, सब कुछ भलाई उत्पन्न करता है। हमको समझ में नहीं आता है, लेकिन सब कुछ हमारा भलाई के लिए। मालूम है जोब के जीवन में देखें यीशु मसीह क्या बोल रहा था, परमेश्वर क्या बोल रहा, आयुब के जीवन में परमेश्वर क्या बोल रहा था। आयुब को पता है नहीं, परमेश्वर आयुब के लिए बोलता है, देखा तूने मेरे बेटे को आयुब को, कैसा खरा है, कैसा सच्चा है, कैसा परमेश्वर का भाई मानता है, पूरे घराने के साथ। इतनी अच्छी टेस्टिमनी परमेश्वर बोल रहा है। आयुब को कुछ भी पता नहीं है क्या हो रहा है, ये क्या हो गया, एक दिन सारा चीजें गया। लेकिन बाइबल में लिखा इन सब बातों में आयुब ने परमेश्वर के विरोध में कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि खरा था। पत्नी बोलते क्या हो रहा है यार, परमेश्वर परमेश्वर करते रहते तुम एक सच्चा जीवित परमेश्वर की बातें करते, ये सब हो गया। अरे परमेश्वर को छोड़, तू तो ऐसे ही मर रहा है। बोलते हैं क्या बातें कर रही पागल जैसा, केवल अच्छी बातों के लिए हम परमेश्वर को पुकारते रहे। जो भी हमारे जीवन में होता है उसमें परमेश्वर भला है। इसलिए बोलते हैं अगर वो मुझे मार भी डालेगा ना तो भी मैं कुछ भी नहीं बोलने वाला, क्योंकि वो मुझे मालूम है सच्चा। शैतान फेल हो गया। आप देखो जो आयुब के जिंदगी में आगे प्रभु ने बहुत सारी आशीषें दी। पहले लोगों एक समय के लिए हमें समझ में नहीं आता। मैं आपको एक बात बताता हूँ, हमारे लिए कुछ होना बाकी नहीं है, सब कुछ हो गया है। ये बात आपको शायद समझ में आए ना आए। पवित्र शास्त्र में लिखा तुम यीशु के साथ बिठाया गए हो। पवित्र शास्त्र में लिखा तुम यीशु जैसा हो। अभी उसमें हमको क्या करना है, बढ़ के प्रकट होना है। हमको उसमें बढ़ते प्रकट, वो बीज, जीवन का बीज, धार्मिकता, पवित्रता, सब कुछ हमको दिया गया है। उसमें हमको बढ़ के आगे जाना। मैं आपको उस वचन में आऊंगा, लेकिन इस वचन को पूरा करूं, ध्यान देके सुनो। हाँ, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती। दूध पीने वाले बच्चे को धर्म के वचन की पहचान होती, क्योंकि वचन सुना उसको कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि वो बच्चा है। क्या है वो? क्योंकि वह बालक है। वो बालक है। आपके घर में बच्चे होंगे, मेरे घर में मैं बहुत देखता हूँ, दोनों बच्चे, एक 5 साल का, एक 1.5 साल का है। देखता हूँ उनको बहुत सारी चीजें उन्हें समझ में नहीं आता है। बहुत सारी चीजों में एक छोटा वाला बहुत ज्यादा गलती करता है, बड़ा वाला और थोड़ा सा, बड़ी वाली बेबी है वो थोड़ा कम गलती करती है। उसको थोड़ा बहुत हम डांट सकते हैं, इसको डांटेगा तो भी रोएगा,
इसको ना डांट सकते हम क्योंकि वो छोटा है, तो फिर भाई ऐसा नहीं समझाते, उसको कुछ करा नहीं, छोटे वाले को डांटेगा तो समझ में आ, बड़े वाले को थोड़ा बहुत समझ में आता है, 5 साल की, तो इसको जो मांगा चाहिए वो दे दो बोलेगा तो रोते रहेगा, जिद करते रहेगा, फिर उसको बोलते हैं छत में घुमाओ, वो करो ये करो। मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ, जो बच्चे और थोड़ा टाइम में बड़ा जाएगा वो सब सीखेगा, सब समझेगा। मैं क्या बोलता हूँ, आपको प्रभु के वचन में आपको समझ में आने, दूध पीने का समय रहता है, फिर अन्न खाने का समय आता है, फिर तुम लोग बलवान होते जाओगे, तुम क्या बोलते हो उसको, मैच्योर होते जाओगे, परिपक्व होते जाओगे। वो परिपक्वता में आपने क्या आना है, बढ़ते रहना है। आगे पढ़ो, क्या बोलते हैं, 14। हाँ, पर अनसयानों के लिए है, इंसानों के लिए है, जिनकी ज्ञानेंद्रिय अभ्यास करते करते हाँ, भले बुरे में भेद करने में हाँ, निपुण हो गई हैं। ध्यान देके सुनो, मैच्योरिटी का चिन्ह क्या है, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ। ये बात अगर 14 वचन अगर आपको समझ में आया तो बहुत बड़ी बात है। उनकी ज्ञान इंद्रियां, ध्यान देके सुनो, शारीरिक ज्ञान इंद्रियां हैं, वैसे ही आत्मिक ज्ञान इंद्रियां हैं। आत्मिक आंखें हैं, आत्मिक कान है, आत्मिक चीजों में आप सुन सकते हो, बोल सकते हो, देख सकते हो। ध्यान देके सुनो, ये लोग जो आत्मिक लोग हैं, आत्मिक ज्ञानेंद्रियों को एक्सरसाइज मतलब अभ्यास करते करते बढ़ चुके हैं। अभी शारीरिक बच्चे क्या करता है, पहला बैठ जाता है, फिर खड़ा हो जाता है, फिर एक एक कदम करके चलता है। वैसा ही आत्मिक रूप में भी आपको स्टेप बाय स्टेप, ग्लोरी टू ग्लोरी, महिमा से महिमा, महिमा से महिमा, महिमा से महिमा, आप बदलते 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 यीशु का रूप में बदलते जाओगे। यह परिपक्वता है। हम बहुत बार नहीं समझ में आते, ताकि हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारी बातों में हमको लगता है कि प्रभु ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, पौलुस बोलता है, जब मैं बच्चा था, बच्चा जैसा सोचता था, अभी बड़ा हो गया, मैं बड़े के जैसा बात करता हूँ। ध्यान देकर सुनो, पहला कोरिन्थियों 13 का 11 वचन। जब मैं बालक था, वो बोलता है कि जब मैं बालक था, बालक के जैसा सोचता था, हाँ, तो मैं बालकों के समान बोलता था, हाँ, बालकों का सा मन था, बालकों की सी समझ थी, परंतु जब सियाना हो गया, तो बालकों की बातें छोड़ दी। लेकिन बहुत सारे कलीसिया में ऐसे अभी तक बालक जैसा बात करते नहीं, बोलते एक समय था, ठीक है, बच्चे जैसा हरकतें करेंगे, बड़ा होके बच्चों को जैसा हरकत करेगा। भाई 4 साल हो गया विश्वासी, अभी भी बच्चों जैसा हरकत कर रहे नहीं है जी। हमको बढ़ना है, क्योंकि आत्मा हमको दिया गया है, जीवन हमको दिया गया, उस जीवन में परिपक्वता में हमने बढ़ते जाना है। यही पौलुस कह रहे हैं। मालूम है, उसी का दूसरा कोरिन्थियों का 3 का 18 पढ़ो। 3 का 18 में ऐसा लिखा है, हम अंश करके, ध्यान देकर सुनो, उसके किसके जैसा बनने वाले, परमेश्वर के प्रतिरूप में, यीशु के प्रतिरूप में। ध्यान देकर सुनो, क्या बोलते हैं 3 का 18। परंतु जब हम सब के उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश करके बदलते जाते हैं। वाह, अंश करके बदलते जाते हैं। अभी मैं आगे बताऊंगा आपको, वैसा करने के द्वारा हम एक बात को आएंगे, पत्रस का मैं आपको थोड़ा बताता हूं। ध्यान देकर सुनो, दूसरा पत्रस पहला अध्याय 3 वचन में पढ़ेंगे। ध्यान देकर सुनो, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है। ध्यान देकर सुनो, देने वाला नहीं है, हमको God has blessed us everything, godliness and life, जो कुछ भी लाइफ के लिए एंड गॉडलीनेस, जीवन के लिए और दैविक जो भी चाहिए हमको दिया है। देने वाला नहीं है, दिया गया है। अभी कुछ उसमें हमको क्या करना है, आगे क्या बोलते हैं, तो पढ़ो बेटा। जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। ध्यान देके सुनो, अपनी महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। 4था वचन पढ़ रहे हो। जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत सी बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है। ध्यान देके सुनो, बहुमूल्य और बड़ी प्रतिज्ञा दी है वो, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छुटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के संभागी हो जाओ। ध्यान देकर सुनो, आप ये सारी चीजों को छोड़ के आगे बढ़ते जाएंगे। हम यीशु मसीह के स्वभाव में क्या होते जाओगे,
बढ़ते जाओगे, बढ़ते जाओगे, बढ़ते जाओगे। आगे पढ़ लेना बेटा। 5, इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके, सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर, अपना विश्वास पर सद्गुण सद्गुण और सद्गुण पर समझ। ध्यान देकर सुनो, आपका विश्वास पर सद्गुण, आप विश्वास करते हो ना प्रभु का वचन पे, आपका सद्गुण, आपका गुण, सद्गुण और सद्गुण पर समझ, समझ, समझ पर संयम, संयम, संयम पर धीरज, धीरज, धीरज पर भक्ति, भक्ति, भक्ति पर भाईचारे, भाईचारे का प्रेम और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ, प्रेम बढ़ाते जाओ। आपका प्रेम से पता चलता है, अरे यार कितना प्रेम करते हैं, तुमने ऐसा किया मैं भी वैसा करूंगा। दुनिया के लोग हैं, तुम कैसा भी करो मैं वैसा करूंगा जैसा यीशु ने किया। जब सूली पे यीशु ने कैसा प्रेम दिखा, बाइबल में देखो पहले, बाइबल में लिखा है, आगे पढ़ो क्या बोलता है। 8 वचन, क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहे और बढ़ती जाए तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल न होने देगी। अच्छा 7वां वचन एक बार पढ़ लेना बेटा। और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ, प्रेम बढ़ाते जाओ। अच्छा आगे 8 वचन में लिखा, ऐसा करने के द्वारा तुम क्या करोगे। क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहे। अच्छा उसके बाद 9 वचन पढ़े, क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं वह अंधा है और धुंधला देखता है, धुंधला देखता है। ध्यान देके सुनो, अगर ऐसा नहीं करता है, वो क्या करता है, अंधा है और धुंधला देखता है, वो सही से साफ साफ देख नहीं सकते। मेरा बाइबल में लिखा है शॉर्ट साइडेड इवन ब्लाइंड। आगे, और अपने पिछले पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठा है। बोलो, हम छुड़ाए गए हैं यीशु के द्वारा, पुराने स्वभाव के लिए मर गए हैं, ये भूल गया हो। ध्यान देके सुनो, हमको हर दिन पता है होना है कि मैं पुराना स्वभाव के लिए मर गया हूं, मसीह में नया हूं। यही गलतियों का 2:20 में लिखा है, आगे से मैं नहीं जी रहा हूं, मसीह मेरे अंदर जी रहा है। मैं यीशु के साथ सूली पे चढ़ाया गया हूं। अभी मेरे अंदर जो जीवन है वो मसीह का जीवन है, जिसने मुझसे प्रेम किया, मेरे लिए अपने आप को दे दिया, उसके लिए मैं जीवित रहूंगा। ये बहुत बड़ी बात है, प्रभु का वचन में लिखा है। अच्छा उसके बाद 10 वचन पढ़ो, क्या बोलते हैं, ध्यान देके पढ़ो। इस कारण है भाइयों, इस कारण है भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, यत्न करते रहो। भली भांति आपको बुलाया है, आपको चुन लिया है, आप ये यत्न मत करो कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या रहेंगे, कितना कमाएंगे, कितना फ्लॉट बनाएंगे, कितना बड़ा फ्लॉट है तुम्हारा, कितना बड़ा, हाँ, कितना पैसा बैंक में है, कितनी गाड़ी है, कितना कौन सा मोबाइल है तुम्हारे पास। ये वो यत्न नहीं है हमारा। यत्न तुम्हें बुलाया है, वो जो बुलाहट को पूरा करने का यत्न करो। तब बाइबल में लिखा है, कभी भी तुम ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर नहीं खाओगे। हम ठोकर क्यों खाते हैं, हमारा ध्यान दूसरी जगह पे है, हमारा ध्यान अपनी बातों पे। तुम्हारा बुलाहट क्या और तुम्हारी ध्यान लगाओ। फिर एक बार 10 वचन पढ़ेंगे, ध्यान देके सुनो। फिर एक बार मैं चाहता इस वचन को आप अपने डायरी में लिख लो, ध्यान देके सुनो क्या बोलता है। इस कारण है भाइयों, अपने बुलाए जाने, किसने बुलाया तुमको, यीशु ने बुलाया तुम्हें। बाइबल में लिखा है कि मेरी योजना आपके जीवन के लिए है, मैंने तुम्हारे लिए योजना बनाई और योजना तुम्हारी भलाई की है, उज्जवल भविष्य की है। मेरा ये नहीं कहना है कि तुम्हारे लिए दुनिया की सारी चीजें जो तुम्हें चाहिए, तुम्हें जरूरी है, पिता तुमको देता है, तुम्हारा पिता जानता है तुम्हें क्या चाहिए। तुम्हारा यत्न क्या होना चाहिए, मेरी बुलाहट क्या है, आत्मा को जीतना है, लोगों को चेला बनाना है, प्रभु के लिए बहुत सारे लोगों को सुसमाचार सुनाना है। मैं वो करते रहूंगा, बाकी सारी चीजें पिता मेरे लिए देते रहे। मैंने एक भी ऐसा विश्वासी को नहीं देखा आज तक, लगभग 30-35 साल हो गए, जो खरे से प्रभु का पीछे चलते हैं। प्रभु ने ना कभी उन्हें छोड़ा है, ना कभी उनके बच्चों को छोड़ा है। मैंने बोला उनके बच्चे कहां से कहां पहुंच गए, इसलिए कि उन्होंने कमाया, इसलिए नहीं कि उन्होंने इकट्ठा करके रखा, इसलिए कि उन्होंने प्रभु का पीछा चला, उन्होंने प्रभु को पहला स्थान दिया, उनके घर में उनके बच्चों को पहला स्थान प्रभु को देने के लिए सिखाया। इसलिए उनके बच्चे कहां से कहां पहुंच गए, क्योंकि प्रभु उस परिवार में पहला था, प्रभु का भाई उस परिवार में पहला था और प्रभु ने उनके लिए सब कुछ करा, क्योंकि उनको मालूम था हमारी बुलाहट, हमारा परिवार का बुलाहट प्रभु की इच्छा को पूरा करना है, हमारी इच्छा को नहीं। हम बहुत बार
प्रभु के होते हुए दुनिया में अपनी इच्छा करते रहते हैं। उसके पास वो है, मेरे पास भी वो चाहिए, उसके पास वो गाड़ी है, मेरे पास भी ये गाड़ी चाहिए, उसके पास वो टीवी है, मेरे पास भी ये। अरे भाई, दुनिया का वस्तुओं से प्रेम मत करो। प्रभु चाहिए जो तुम्हें जरूरी है प्रबंध करेगा अपना समय पे, उसका अनुसार हमारा काम, हमारा जो भी आशीष है, स्वर्गीय आशीष है, सब कुछ हमको दे दिया। अब प्रभु देगा। प्रभु को मालूम है हमें क्या चाहिए, हमारे बच्चों को क्या चाहिए। क्यों चिंता करते हो? प्रभु का इसलिए बोलते हैं, एक बात के लिए आप दिन रात विचार करो कि मेरी बुलाहट क्या है, उसको पूरा करूं। यीशु मसीह बोलता है, पिता मेरी बुलाहट को मैंने पूरा किया, जो काम तूने मुझे दिया मैंने पूरा किया। पौलुस कहता है दूसरा तीमुथी 4 में बोलता है, मेरा दौड़ को मैंने पूरा किया, मेरा काम को मैंने पूरा किया, अभी मैं उस मुकुट को पाने के लिए तैयार हूं जो मुकुट पिता ने मुझे रखा है मेरे लिए। प्रियो, क्या आज हम बोल सकते हैं मेरी सेवा को मैंने पूरा किया? मैं बोलता हूं प्रभु बहुत करना है। मैं सोचता हूं ऐसा कभी कह सकूं पौलुस का जैसा कि मैंने मेरा काम को पूरा किया। ऐसा प्यारे लोगों, ऐसी दौड़ दौड़ो ताकि आपको खुद को आनंद मिलना चाहिए। भले आपके पास कितना पैसा है, कितना बड़ा घर है, क्या है, कितना बैंक बैलेंस है, कितना आपके नाम में क्या है, वो जरूरी नहीं है। ऐसी दौड़ दौड़ो जो यीशु को देखते हुए कि प्रभु मेरी संपत्ति है, प्रभु मेरा सब कुछ है, वही मेरा है, उसका पीछे चलते रहूंगा और वो मेरे लिए जो भी देगा, उसको पता है मुझे क्या चाहिए, मेरे बच्चों को क्या चाहिए, वो मेरे लिए प्रबंध करेगा, क्योंकि ये उसका वादा है, मैं तुम्हारा पिता जानता हूं तुम्हें क्या चाहिए। तुम उस काम को पूरा करो जो काम को तुम्हें पूरा करने के लिए बुलाया है। कौन सा काम को? तुम्हारा बुलाहट को पूरा करो। बोलता है कि therefore brethren be even more diligent to make your call and your election sure। your call and your election, तुम्हारा बुलाया जाना और तुम्हारा चुने जाना। यीशु ने चुना है, बाइबल में लिखा, तुमने नहीं, मैंने तुम्हें चुना है, मैंने तुम्हें ठहराया ताकि तुम जाकर फल लाओ, तुम्हारा फल बना रहे। यीशु ये नहीं बोलता कि तुमने मुझे नहीं, मैंने तुम्हें चुना, मैंने तुम्हें ठहराया। बाइबल हिंदी में इंग्लिश में लिखा, यू आर नॉट चोजन मी, आई हैव चोजन यू एंड आई हैव अपॉइंटेड यू, गो एंड बेयर फ्रूट। व्हाट इज अपॉइंटेड? अपॉइंटेड मतलब मालूम है, एक काम देते थे, एक अपॉइंटमेंट लेटर देते। जब आपको चुना है तो आपको एक क्या बोलते हैं, कार्यशाली, ये काम करना है, ये करना है, करना है, ये देते हैं, क्या एक अपॉइंटमेंट देते हैं, ये काम करना। प्रभु ने हमारी आत्मा में पवित्र आत्मा के द्वारा छापा मार के प्रभु का पुत्र होने के नाते प्रकट होने के लिए धरती पुत्रों का प्रकटीकरण का इंतजार कर रही है। पुत्रों, प्रकट हो जाओ मसीह के नाम से, ताकि दुनिया देखे हम परमेश्वर के पुत्र हैं। उसमें हम लोग बढ़ते जाएंगे, उसमें हम परिपक्व होते जाएंगे। हमारे लिए करना कुछ नहीं है, सब यीशु ने पूरा किया है। उस पूरा किया हुआ काम में हमने आगे बढ़ना है। हम कुछ अपने आप में कुछ नहीं कर पाएंगे। यीशु मसीह बोलता है, आप मेरे बिना कुछ नहीं करोगे, मुझ में बना रहो, मेरा वचन तुम्हारे अंदर बना रहे और तुम फल लाओगे और बहुतायत से फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। अच्छा, इसलिए फिर एक बार इस वचन को पढ़ के मैं आगे जाऊंगा कि 11-10 वचन बोलता है कि कॉल एंड योर इलेक्शन शो, फॉर इफ यू डू दिस थिंग्स यू विल नेवर बी स्टम्बल। आप कभी भी डगमगाओगे नहीं, कभी भी ऐसा करोगे कभी भी ठोकर ना खाओगे। ठोकर नहीं खाओगे। बहुत लोग ठोकर खाते, क्यों ठोकर खाते? बुलाहट से अलग है। प्रभु ने बोला था कि करने के लिए, प्रभु ने जो बोला वो करोगे, कभी भी ठोकर नहीं खाओगे। हम हमारी इच्छा करना चाहते, हम हमारे हिसाब से लोन लेना चाहते, हम हमारे हिसाब से गाड़ी लेना चाहते, हमको अच्छा लगता है पूरा करना चाहते। नहीं पास्टर जी वो चाहिए, ये चाहिए, तो फिर बोलते पास्टर जी ऐसा क्यों हुआ? अरे पहला प्रार्थना किया था क्या? पहला पास्टर जी से बात किया? लोन करने के टाइम, वो करने के टाइम नहीं, हमको अच्छा लगा वो करेंगे। फिर जब दब जाएंगे, वो करो जो पिता तुमको करने के लिए कहता है। प्रार्थना करो और अपने आप को बराबर देखो, मेरे लिए पिता की क्या इच्छा है। बहुत सारी चीजों को मैंने देखा, 2000 रुपया कमा रहा है, सिंपल एक, मैंने बोला एक सिंपल सी गाड़ी ले लो, वो अच्छी से अच्छी, पता नहीं बहुत महंगी गाड़ी ले लिया, कमा 2000 रुपया रहा है और किस्त भरना 4000 रुपया महीना। मैं बोला भाई जब 2000 रुपया कमा रहा है तो 4000 किस्त कहां से भरेगा? नहीं पापा देगा पास्टर जी। पापा से ने बोला कि मेरे को, अरे तेरी पूरी कमाई गाड़ी का, उसके बदले सिंपल वाली गाड़ी आती 15-16 हजार की, 1-2 साल वो चला लेता। नहीं पास्टर जी आजकल ना ये बाइक फैशन में है, मेरे दोस्तों के पास मेरा यही फैशन है। भाई
हमारा सच्चाई वचन है, हमारा फैशन यीशु मसीह है। हम जब यीशु मसीह का पीछे चलते हैं ना, ये दुनिया की वस्तुओं का पीछे नहीं हमारा ध्यान। अच्छा है, ये सारी चीजें तुम्हारा पिता जानता है और पिता तुम्हें देगा, उसमें आनंद उठाओ। अच्छा घर पिता की योजना है, अच्छा गाड़ी पिता की योजना है, हर आशीष प्रभु देता है हमको। लेकिन समय के पहला या हमारी इच्छा से नहीं, प्रभु अपने समय में सारी चीजों को अच्छा करता है, उस हिसाब से हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। अच्छा, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं आगे जाने से, ताकि मेरे लोगों यीशु मसीह का जीवन देखो। 5 का मैंने आपको पढ़ा 24 तक, लेकिन 5 का 8 में मैं बताता हूं। यीशु मसीह कष्ट उठा के, ध्यान देकर सुनो, परमेश्वर का पुत्र होते हुए भी उसका जीवन में बहुत सारे चैलेंजेस आए, बहुत सारे विरोध आए, बहुत सारी समस्या आई। उन सब समस्या में पिता का आज्ञा पालन करते रहा। ये क्वेश्चन पढ़ के मैं फिर आगे आऊंगा, ध्यान देकर सुनो। 5 का 8 पढ़ना बेटा, इब्रानियों 5 का 8। इब्रानियों 5 का 8 वचन पढ़ेंगे। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठाकर आज्ञा मानना सीखी। पौलुस से पूछो कितना दुख उठाना पड़ा उसको, कितने बार मार खाए। अगर वो लिस्ट पढ़ाऊं मैं आपको, आप डर जाओगे। दूसरा कुरिन्थियों में बड़ी लिस्ट देता है पौलुस। एक बार मर गया बोल के मार के फेंक दिया कचरा डब्बा के पास, थोड़ा टाइम के बाद उसके अंदर जान आ गई, फिर उठ के वही काम पे लगा। कौन सा काम? जो काम करने के लिए उसको बुलाया, दूसरा काम करने नहीं लगा। हम बोलते नहीं पास्टर जी हमारा विरोध करते इसलिए कि हमने मूंगफली भेजने को शुरू कर दिया अभी। अरे भाई, जो काम के लिए बुलाया वही काम करो। कष्ट है, दुख है, मना नहीं कर रहा हूं मैं, विरोध करेंगे लोग। यीशु का विरोध किया, चेलों का विरोध किया, इसका मतलब हम प्रभु को छोड़े, विश्वास को छोड़ दे। विश्वास जो अंदर है वो प्रभु के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा जीवन में हमको बहुत सारा, जो घर चट्टान पे बांधा उसके ऊपर भी आंधी आई, उसके ऊपर भी तूफान आया, उसके ऊपर भी बारिश आई, वो लेकिन ठहरा रहा। क्यों ठहरा रहा? इसलिए कि वो चट्टान पे था। यीशु क्यों ठहरा रहा? मैं आपको बताता हूं, यीशु का विश्वास कहां था। परीक्षा को देके भी वो क्यों ठहरा रहा? बहुत सारी परीक्षा आई, पौलुस के जीवन में बहुत सारी परीक्षा आई, पतरस के जीवन में, चेलों के जीवन में बहुत सारी परीक्षा आई, लेकिन उनका विश्वास एक जगह में था, वो अटूट था, वो बिल्कुल दृढ़ थे उन बातों में। क्या हमको प्रभु का प्यार से अलग करेगा? वो चीजें उन्हें मजबूत बनाते गई। शैतान को कोई अधिकार नहीं है, मैं आपको बताता हूं, वो खाली तूफान लाएगा, लेकिन हम उस वचन पे चलते हैं जो परमेश्वर का मुख से निकालता है। जैसा हमने देखा, यीशु मसीह ने बोला नाव को उस पार लेके चलो, तूफान आई, वचन यीशु का था, फिर भी तूफान आई, फिर भी आंधी आई, चेले डर गए। यीशु मसीह डरे क्यों? क्यों डरे तुम? क्यों तुम्हारा इतना सा विश्वास है? दृढ़ हो जाओ मेरे वचन पे। यीशु ने बोला आंधी को थम जा, आंधी थम गई। ये बोले ये कैसा मनुष्य है भाई, आंधी और तूफान भी इसकी बातें सुनता है, ये कौन है? ये परमेश्वर का पुत्र है, वही आप है, वही आपके अंदर जीवित है, वही परमेश्वर का पुत्र आपको बल देगा, सामर्थ देगा। उसी परमेश्वर का पुत्र का आत्मा आपके अंदर डाला गया है। यीशु मसीह दुख उठाकर आज्ञा माना, क्योंकि बहुत सारे दुख थे, लेकिन उसको दुख नहीं दिख रहा था। क्यों नहीं दिख रहा था मालूम है? उसको एक बात सुनने को आई थी, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं बहुत प्रसन्न हूं। प्यारे लोग, अगर एक बार आप प्रभु की आवाज सुनो, आप प्रभु के प्रिय हो, आप प्रभु के प्रिय हो, प्रिय पुत्र हो, और तुम्हारा कर्मों से नहीं, आप उससे जन्मे हो, इसलिए वो आपसे बहुत 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 प्रसन्न है। हर बार याद दिलाओ, मेरा पिता मेरे से प्रसन्न है। हो सकता है कि शारीरिक पिता प्रसन्न हो ना हो, माँ प्रसन्न हो ना हो, भाई बहनें प्रसन्न हो ना हो, रिश्तेदार प्रसन्न हो ना हो। अरे रिश्तेदार क्या बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं, लेकिन मेरा स्वर्गीय पिता मेरे पे बहुत प्रसन्न है, और उसने मुझे ये कहा कि तू मेरा प्रिय है और मैं तुझमें बहुत प्रसन्न हूं, क्योंकि मेरा पुत्र का लहू ने तुझे धो के शुद्ध किया है, उस श्वेत वस्त्र से तुझे मैंने पहना है, मेरा पुत्र का धार्मिकता है। वाह, ये हमारा बुलाहट है। इसलिए क्या बोलते, आगे पढ़ो बेटा, इसलिए और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया। क्या मानते हो ये? और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए, आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का
कारण हो गया। अनंत उद्धार के लिए यीशु मसीह कारण बन गया, क्योंकि हम बहुत जनों के उद्धार के लिए कारण बनेंगे। आपके द्वारा बहुत लोगों को उद्धार मिलेगा, बहुत लोगों के पाप क्षमा होंगे। यीशु ने काम किया, अभी वो काम हमारा द्वारा बहेगा। वो परमेश्वर का प्रेम हमारा द्वारा देखेंगे, वो परमेश्वर का महिमा हमारा द्वारा देखेंगे। एक पुत्र, बहुत सारे पुत्रों को महिमा में लाने के लिए एक पुत्र को उसने क्या किया, हमारे लिए दिया, ताकि बहुत सारे पुत्र महिमा में आए। हमारे द्वारा बहुत सारे लोग महिमा में आएंगे, यीशु को जानेंगे, क्योंकि वो प्रभु है। हालेलुया। क्योंकि प्यारे लोगों, ये बहुत जरूरी है। क्या प्रभु का योजना है, कितनी बड़ी योजना है मेरे लिए, आपके लिए। बच्चों का जैसा रोते मत रहो, ऐसा क्यों? दूध पीने वाले कब तक दूध पीते रहोगे? अन्न खाओ, बढ़ जाओ, और प्रभु के लिए एक जवान बच्चे जैसा चलो। हर बार प्रभु के मार्ग को पहला चुनो, उन बातों को मनन करो जो प्रभु की बातें हैं, प्रभु का वचन है। आगे क्या बोलते, पढ़ो बेटा। 10 और 11। और उसे परमेश्वर की ओर से मिल्कीसिदक की रीति पर महायाजक का पद मिला। उसको हमारे लिए बिचवाई का यज्ञ में पद मिला, ताकि वो आज मनुष्य और परमेश्वर के बीच में एक बिचवाई बन के खड़ा है, याजक बन के। 11 वचन। इसके विषय में हमें बहुत सी बातें समझाना है, लेकिन आप लोग समझे ना समझे इसलिए आपको नहीं समझा जाएगा। लेकिन मैं एक बात बताता हूं, जब यीशु मसीह के जीवन में कष्ट आ रहा था, मैं उसकी बुनियाद बताता हूं क्या है, यीशु मसीह क्यों सब कुछ सहन करेगा। इस बात को ध्यान देके सुन लेना, पहला पत्रस का ध्यान देके सुन लेना। पहला पत्रस का 2 अध्याय 21 से 23 वचन तक पढ़ूंगा मैं, ध्यान देके सुनो। उसको थप्पड़ मार रहे थे, वो थप्पड़ नहीं मार रहा था। उसको गाली बक रहे थे, वो गाली नहीं बक रहा था। उसको निंदा कर रहे थे, वो निंदा नहीं कर रहा था। क्यों नहीं कर रहा था? ध्यान देके सुनो। यीशु के साथ हुआ, चेलों के साथ हुआ, प्रभु के राज के लिए, प्रभु के सुसमाचार के लिए बहुत सारे विश्वासी आज भी सच्चाई के लिए लोग विरोध करते हैं। लेकिन मैं क्या बोलता हूं, उसमें हमारा डर, लेकिन उसका विश्वास क्या था, ध्यान देके सुनो। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, बहुत सारे लोगों को देखा, कुछ भी उनके साथ हो जाता है। चर्च में तो विश्वासी है, बाहर तो विश्वासी के कुछ भी लड़ने के लिए तैयार है, किसको भी मारने के लिए तैयार है, कुछ भी गाली बकने के लिए भी तैयार है। फिर बोलता है क्या विश्वासी मतलब मैं कमजोर समझ रहा है मुझे? अरे भाई, विश्वासी कमजोर नहीं है। यीशु मसीह क्या कमजोर था? क्या मुझे नहीं थप्पड़ मारा जाता? क्या समझता है विश्वासी बन गया इसलिए ऐसा कर रहा है? अरे तुम मर गए हो। मैं नहीं बोल रहा हूं, रोज सुबह उठकर तुम अपने आप को बोलो, प्रभु का वचन बोल रहा है मैं मर गया हूं। और कौन जी रहा है भाई? यीशु जी रहा है। तो मर गया तो गुस्सा क्यों आएगा? मरा हुआ आदमी गाली बकता है क्या? मरा हुआ आदमी को बुरा लगता है क्या? अरे यीशु ने सब कुछ ले लिया और हमें उसका जीवन दे दिया। हम क्षमा नहीं कर, पास्टर जी आपको पता नहीं, इसको क्षमा नहीं कर सकते हैं पास्टर जी, आपको पता नहीं पास्टर जी, इसने हद पार कर दिया पास्टर जी, इसको क्या क्षमा करें? इसने बहुत बुरा किया पास्टर जी हमारे साथ। अरे भाई, तुमने कितना बुरा किया था पता है क्या? तुम्हारा बुराई का सजा अनंत काल का मृत्यु यीशु ने ले लिया और उसके बदले में अनंत काल का जीवन दिया। एक कर्जदार था, करोड़ों रुपया कर्जा लेके था, स्वामी के पास बोलता है मुझे माफ कर देगा, माफ है, जा। थोड़ा दूरी जाता है, कुछ थोड़ा सा हजारों रुपयों का कर्जा, और एक भाई के पास था, कॉलर पकड़ के उससे मांगने लगा अब भी कभी दे दे, नहीं तो तुझे मारने लगा, पीटने लगा। लोगों ने देखा, बोल दिया स्वामी को। स्वामी बोलता है यार तुझे करोड़ों रुपया माफ किया, तू इसके 1000 रुपया नहीं माफ कर सका? यार लोगों, जब पिता ने हमारा इतना बड़ा कर्जा यीशु पे डाला, अरे ये छोटा मोटी बातें जीवन में होती रहती है, उनको प्रभु के हाथों में दे दो। कैसा यीशु ने चला, ध्यान देखो सुनो। पहला पत्रस 21 से 2 का 21 से पढ़ेंगे। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो। ध्यान देके सुनो, तुम्हारा बुलाहट क्या है? इसी के लिए बुलाए गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है। आदर्श दे गया है। आदर्श कौन है? मेरा पापा आदर्श है। मेरा पापा जिसको भी ना थप्पड़ मारता था, मेरी माँ आदर्श है मेरे लिए, जिसको है चप्पल निकाल के मार देती थी। अरे भाई, ये आदर्श नहीं है हमारा। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते, मेरी माँ भी ऐसी थी, कोई भी सीधा चप्पल निकाल देती थी। और एक कोई बोल रहा था मेरी माँ मिर्ची पाउडर लेके चलती थी रोज। अरे भाई, यीशु मसीह ने नहीं बोला मिर्ची पाउडर लेके चलो। यीशु मसीह ने बोला मेरी आत्मा तुम्हारे साथ रहेगी, तुम्हारे साथ हाथ चलाएगी। भाई, हम किसका नमूना बन रहा है? यीशु तुम्हारे लिए नमूना है। पौलुस बोलता है मेरा पीछा करो, मैं जैसा यीशु का पीछा करता हूं। यीशु मसीह बोलता है देखो मैं स्वामी और गुरु होकर तुम्हारे पैरों को धो रहा हूं, तो तुम भी उसी को करो। यीशु मसीह बोलता है
मैं सेवा कराने के लिए नहीं आया हूं, सेवा करने के लिए आया हूं। परमेश्वर जो आसमान और धरती को बनाने वाला सेवा करने के लिए आया। हम तो सेवा रहे, हम तो सीनियर है भाई, हम तो बड़े आदमी है, तो हमारी सेवा करो। ए इधर आओ, पानी लेके आ, इधर आओ, गेट खोल, इधर आओ। अरे भाई नम्र बनो, प्रभु उठाएगा। हम लगते हैं नम्र बन गए तो कमजोर हो गए। नहीं 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 नहीं, नम्र लोगों को परमेश्वर उठाता है। बाइबल में लिखा है घमंडियों को गिराता है। कभी एक बार दिखाऊंगा मैं वचन में से। तुम चाहते हो गिरने के लिए, उठने के लिए, आपके ऊपर है भाई, क्या चाहते हो। आगे बढ़ो, क्या बोलता है? क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है, आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। पद चिन्हों पे चलो। मम्मी पापा का नहीं, मेरा दादा का नहीं, मैं तो ऐसा ही हूं यार, मैं ऐसा ही हूं, नहीं, बदल जाओ। यीशु मसीह का पद चिन्हों पे चलो, यीशु मसीह जैसा बनो। ये तुम्हारी बुलाहट है, ये तुम्हारी ऊंचाई है, उसमें बढ़ना है। पुत्र के समान हो तुम, यीशु जैसा हो इस दुनिया में। पहला यूहन्ना का 4:17 बाद में पढ़ लेना, वहां ऐसा लिखा है जैसा यीशु था वैसा तुम है इस दुनिया में। आज जब लोग आपको देखेंगे, लोग यीशु को देखेंगे। वाह यार, क्या प्यारी बातें करता है, कितना सह लेता है, कितना चुपचाप रहता है, कितना किसी को भी दोष नहीं लगाता है, किसी का भी न्याय नहीं करता है, सबको प्यार करता है और यीशु जैसा प्यार करता है। उसमें बढ़ते जाओ, उसमें बढ़ते जाओ, उसमें झड़ पकड़ते जाओ, उसी में अपनी पहचान बनाते जाओ। आगे क्या बोलते देखो, 22 वचन पढ़ो। ना तो उसने पाप किया, ना तो उसने पाप किया, और ना उसके मुंह से गाली निकली, छल की कोई बात निकली। छल की कोई बात निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था। हम लोग क्या करते, गाली सुनकर हम भी छल करते, उसने छल किया, हम भी छल करते। अरे उसने मेरे को धोखा दिया, मैं भी उसको धोखा दूं। अरे भाई हम वो नहीं है, उसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं भी उसके साथ वही करूंगा। ये शारीरिक मनुष्य है, आत्मिक मनुष्य अलग है। ये आपको बनना है। कब तक? मैं 10 साल का विश्वासी हूं, बात है तो 2 साल की विश्वासी की भी नहीं है तुम्हारे पास। हे भाई किसी का न्याय मत करो, बढ़ो भाई, यीशु मसीह में बढ़ते जाओ। वो जीवन शैली तुम्हारा द्वारा लोग देखे। एक दूसरे का न्याय मत करो। बहुत होशियार है, देखो उसको देखो, ये पास्टर का बेटा है, ये पास्टर की बेटी है, वो पास्टर की पत्नी है, वो पास्टर है, ये लीडर है, वो है, ये। अरे 10 लोगों को उंगली दिखाने को आता है तुम्हें? खुद को देखो। मेरा जीवन प्रभु कल सबका हिसाब तुमसे नहीं लेगा, अड़ोस पड़ोस का हिसाब नहीं लेगा। वो ऐसा कर रहा है, ये ऐसा कर रहा है, आप क्या कर रहे हो? सबका हिसाब देते हम। यीशु मसीह बोलता है पहला तुम्हारा आंखों के अंदर का लट्टा निकालो। दूसरों को आंखों का तिनका निकालने से पहले आंखों का लट निकालो जी। अपना आंखों में तो लट है, दूसरों को आंखों का तिनका निकालना चाहते, ऐसा नहीं होता है। तो ये जरूरी है कि हम परमेश्वर के लोग हैं, प्रभु के वचन के अनुसार जाए। इसलिए बोलते हैं गाली सुन के, गाली नहीं दे रहा था, थप्पड़ खा रहा था, दाढ़ी खींच रहे थे, बुराई बोल रहे थे। हम बोलते तुमने क्यों गाली दिया? उसने मुझे गाली दिया। तुमने क्यों मारा? उसने मेरा गाड़ी को ठक्कर मारी, इसलिए मैंने उसको थप्पड़ मारा। अरे भाई गाड़ी रिपेयर हो जाएगी यार, उस समय प्रेम दिखाओ तो कहीं ना कहीं उसको प्रभु का कहीं ना कहीं समझ जाएगा। मैं ऐसी हजारों गवाही बता सकता हूँ। एक बार प्रेम दिखाने का मौका मिलता है तो हम आत्मिक रूप में बड़े हुए होना चाहिए, स्पिरिचुअल मैच्योर पीपल। आगे क्या बोलते हैं देखो बेटा, 22 वचन पढ़ लिया? 22 पढ़ लिया, 23 पढ़ो। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था, और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था। हम धमकी देते हैं, सिखाता है तुझे आ जा। हम लोग बोलते हैं कभी कभी एवरी डॉग हैज ए डे, हर एक कुत्ते का एक दिन है। भाई हम कुत्ते नहीं हैं लड़ते रहने के लिए, कुत्तों के लिए दिन हो सकता है। हमारे लिए प्रभु ने वो दिन लाया है ताकि हम पूरी रीत से उसके समान हो गए। इसलिए बोलते हैं ना, गाली देके गाली नहीं देता था, वो धमकी नहीं देता था, सिखाऊंगा तुझे मैं, ये नहीं करता, नहीं, चुपचाप रहता था। क्यों चुपचाप रहता था? ध्यान देकर सुनो, आगे सुनो। पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में समर्पित किया। क्यों? कौन है सच्चा न्यायी? उसको मालूम है एक सच्चा न्यायी है, सबका न्याय करेगा। लड़ नहीं रहा था, उसको मालूम है एक सच्चा न्यायी है और उसका न्याय मेरे साथ, बस बाकी क्या है वो दिखाएगा। इसको मालूम था सच्चा न्यायी,
उनके ऊपर कोई, क्योंकि यीशु मसीह के ऊपर उस न्यायी ने पूरा डाल के उस न्याय कर दिया, सारा जगत का पाप को मिटा डाला, क्योंकि वो सच्चा न्यायी है। सारा जगत का पाप यीशु ने उठा लिया उस सच्चा न्यायी के ऊपर। उसको मालूम था वो सच्चा न्याय करने वाला है, इसलिए अपने आप को समर्पित किया उसने, इसलिए अपने आप को शून्य बनाया। मैं एक आखिरी बात बताता हूँ कि हमारा जीवन में हम लोग वी हैव टू बी वेरी मैच्योर्ड। हम लोग ने हर समय प्रभु के वचन में आगे बढ़ता रहना। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बताता हूँ, लूका का 10 अध्याय में यीशु मसीह मार्था और मरियम के घर में आया। हर बार अच्छी चीज़ों को चुन लो। मार्था यीशु आते बिरयानी बनाने को चले गई, खाना बनाने को चले गई, अच्छी अच्छी रोटी दाल सब्जी बनाने को चले गई, पता नहीं तुम्हारे पसंद वाली कुछ भी बनाने को चलेगी, जो वेज खा रहे पनीर बनाने को, जो भी सोचो। लूका का 10 अध्याय। जब वह जा रहे थे तो वह एक गांव में गया और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। किसने बुलाया? मार्था ने बुलाया। हम लोग बहुत जल्दी यीशु को बुला लेते हैं, बाद में भूल जाते हैं, लेकिन ध्यान देकर सुनो, आगे पढ़ो। मरियम नामक उसकी एक बहन थी। मरियम नामक उसकी एक बहन थी। वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। उसका वचन सुन रही थी। ध्यान देकर सुनो, एक खाना बनाने में लग गई, एक वचन सुनने में लग गई। यीशु मसीह किसके लिए तारीफ करते हैं? ध्यान देकर सुनो। शायद अभी आपको अच्छा नाश्ता बनाने का टाइम है, शायद अभी अच्छा खाना दोपहर को बना सकते हो आप वचन सुनने के लिए बैठ गए, ताकि प्रभु का वचन आपका जीवन में जीवन लाए। इसीलिए मैं आपको एनकरेज करता हूँ, प्रतिदिन प्रभु का वचन के लिए पहला स्थान दे दो। हाँ, प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष देगा। आगे बढ़ो। परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई। सेवा करते करते घबरा गई। बहुत बार हम लोग क्या करते मालूम है? सेवा करते करते थक जाते। अरे यार, ध्यान देके सुनो, मार्था सेवा करते करते घबरा गई, और आगे आगे क्या बोलते? ध्यान देके सुनो। और उसके पास आकर कहने लगी, यीशु के पास आके कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं? आप मेरी चिंता नहीं कर रहा है? पढ़ना बेटा। कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली ही छोड़ दिया है। देखो, एक पत्थर से दो निशाना बना रही। क्या दो निशाना बना रही? यीशु को भी दोष लगा रही है, बहन को भी दोष लगा रही। मालूम है, जब हम प्रभु से दूर रहते हैं ना, दुनिया में वो करने में हम सबको दोष लगाते। प्रभु देख, तुझे मेरी चिंता नहीं है, तू भी गलत है, मेरी बहन भी गलत है। देख, मेरी बहन मेरी मदद नहीं कर रही, तू मेरी चिंता नहीं कर रहा है, मैं अकेला हूं, मेरी कोई चिंता नहीं कर रहा है। ध्यान देके सुनो, कभी कभी हम प्रभु से दूर रहते हैं ना, अपनी चिंता ज्यादा हो जाती है हमको। भाई, प्रभु से नजदीक रहो, बाकी सारी चिंता अपने आप संभाल लेंगे। प्रभु से नजदीक चलो। और यीशु मसीह क्या जवाब देते? ध्यान देकर सुनो, यीशु ने क्या जवाब दिया? 41। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है, घबराती है। एक ही बात की जरूरत है, परंतु एक बात अवश्य है, और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया। हालेलुया। मैं चाहता हूं उत्तम बातों को चुन लो, उससे कोई नहीं छीना जाएगा। तू बहुत बातों के लिए डर रही है, बहुत बातों की चिंता कर रही है, बहुत बातों के बारे में। क्यों यार, क्यों? यीशु मसीह बोलते हैं, चुप रहना, जो जरूरी है उसमें ध्यान लगा। सारा फालतू चीजों में ध्यान लगाते रहते हैं, वो क्या होगा, ये क्या। अरे, जरूरी चीज प्रभु का वचन है, जरूरी चीज प्रभु के साथ समय बिताना है, जरूरी चीज प्रभु में लगा रहना है, जरूरी रीत की प्रभु का उजाला को दुनिया को दिखाना है, प्रभु का प्रेम को दुनिया को दिखाना है, क्योंकि उसीलिए मैं जी रहा हूं। उस पे छोड़ के ये सारी दुनिया की बातों में, दुनिया की चीजों में, उस बात में, इस बात में मन लगाएगा, थक जाएगा। क्यों? उन बातों में मन लगाओ जो बातें अनंत जीवन की है, उन बातों पे मन लगाओ जो भलाई है, अच्छा है। ये सारी चीजें होते रहेगी, लोग करते रहेंगे, उसमें पूरा उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने आया। और कभी कभी हमारे जरूरी नहीं, उससे में भी हम घुस जाते फालतू बातों में। किसी का घर की कोई बात, सबके बंदर हमारा घर में ले आते, फिर बोलते पास्टर जी हमारे घर में बहुत बंदर आ गए। क्यों अंदर आने को दिया? अपने चीज बोलते, बाइबल में लिखा है कि माइंड योर ओन बिजनेस, अपना काम पे ध्यान दो। सबका काम पे ध्यान देने को नहीं दिया, हम सबका काम पे ध्यान डालते। आई एम प्रभु का वचन के लिए धन्यवाद दो। मैं चाहता हूं कि ये वचन आपका जीवन में काम करे। आज हम इस विषय पे सीख रहे थे कि आत्मिक बढ़ोतरी हर एक विश्वासी का जीवन में, क्योंकि हमको यीशु जैसा इस जीवन में प्रकट होने की जरूरत है।
हम यीशु जैसा है, इसलिए कि हम यीशु जैसा पूरी रीत से प्रगटीकरण में आने वाले हैं। और प्रभु की महिमा हो। आप सबको प्रभु आशीष दे।